नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूं वो ऐसा विषय है जिससे लाखों पुरुष रोज जूझ रहे हैं, लेकिन खुलकर बोल नहीं पा रहे। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर डर, शर्म और टूटन होती है। रात को सोते वक्त यही सोचकर करवटें बदलते रहते हैं। दिन में हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन अकेले में एक अजीब सी बेचैनी होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ईडी कोई बीमारी नहीं है और ये कोई स्थायी समस्या नहीं है। ये सिर्फ शरीर और मन का इम्बैलेंस है और सही दिशा में इसे सुधारा जा सकता है। मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हजारों केसेस देखे हैं। जो लोग सही अप्रोच अपनाते हैं वे न सिर्फ इस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, बल्कि पहले से भी बेहतर लाइफ जीते हैं। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह हूं, IMS BHU से क्वालिफाइड नेचुरोपैथिक फिजिशियन हूं। पिछले कई सालों से मैं स्पेसिफिकली ईडी केसेस पर काम कर रहा हूं। आज के इस कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर में हम ईडी को लेकर सारे भ्रम दूर करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे डर और गलत सोच इस समस्या को बढ़ाती है, कैसे एडिक्शन और लाइफस्टाइल की गलतियां इसका कारण बनती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कैसे आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और काउंसलिंग के थ्रू हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन पा सकते हैं। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, वो हिडन कनेक्शंस जो टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलते। क्योंकि ईडी सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल सब लेवल्स पर इंपैक्ट करती है। आइए पहले समझते हैं कि पुरुषों के मन में ईडी को लेकर क्या चलता है। जब किसी पुरुष को पहली बार ईडी के सिम्टम्स महसूस होते हैं तो उसके मन में तूफान मच जाता है। मैं अब मर्द नहीं रहा, मेरी शादी टूट जाएगी, पार्टनर मुझे बेकार समझेगी, अब मेरी जिंदगी खत्म। ये सारे नेगेटिव थॉट्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। मैं आपको एक रियल केस शेयर करता हूं। मेरे पास एक 28 साल का लड़का आया था। इंजीनियर था, अच्छी जॉब थी, शादी होने वाली थी, लेकिन एक बार परफॉर्मेंस इशू आने के बाद वो कंप्लीटली टूट गया था। वो कहता था, डॉक्टर मैं अपनी फियांसे से शादी कैसे करूं, मैं तो इनकम्प्लीट हूं। यही सोच सबसे बड़ा जहर है। मैं अपने क्लिनिकल अनुभव से कह रहा हूं, 10 में से 6 पुरुष फिजिकली ठीक होते हैं लेकिन मेंटली टूटे होते हैं। जब मन डर में हो तो शरीर कभी साथ नहीं देता। यहां एक बात समझनी होगी, ईडी के शुरुआती लक्षण कई बार केवल काउंसलिंग से ही ठीक हो जाते हैं। इस फियर साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। पहली बार कोई इशू आता है, फिर डर बैठ जाता है। अगली बार जब इंटीमेसी का मौका आता है तो पहले से ही एंग्जाइटी होती है, कहीं फिर वही ना हो जाए, यही सोचकर नर्वस हो जाते हैं। और नर्वस होने से एक्चुअली वही होता है जिसका डर था। ये विशियस साइकिल बन जाता है। सोसाइटी का प्रेशर भी बहुत होता है। हमारे यहाँ मैस्कुलिनिटी को सेक्सुअल परफॉर्मेंस से जोड़कर देखा जाता है। ये सोच बिल्कुल गलत है। मैस्कुलिनिटी का मतलब सेक्सुअल परफॉर्मेंस नहीं है। मैस्कुलिनिटी का मतलब है इमोशनल स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन और सेल्फ अवेयरनेस। अब आइए साइंटिफिक तरीके से समझते हैं कि इरेक्शन कैसे होता है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें 4 चीजों का परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए। पहला, शांत मन। दूसरा, मजबूत नर्व्स। तीसरा, अच्छा ब्लड सर्कुलेशन। और चौथा, बैलेंस्ड हार्मोन्स। जब ये चारों चीजें सही तरीके से काम करती हैं तभी प्रॉपर इरेक्शन होता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए। ऑर्केस्ट्रा में अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ट्यून हो जाए तो पूरा म्यूजिक डिस्टर्ब हो जाता है। सिमिलरली, अगर इन 4 कंपोनेंट्स में से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो इरेक्शन प्रोसेस इफेक्ट हो जाता है। ब्रेन से सिग्नल जाता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पीनिस तक। ये सिग्नल नर्व पाथवेज के थ्रू ट्रैवल करता है। जब सिग्नल पहुंचता है तो पीनिस की ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, पीनिस के टिश्यूज ब्लड से भर जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस स्मूथ और ऑटोमेटिक होना चाहिए। लेकिन आज की लाइफस्टाइल में ये चारों चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। ईडी अचानक नहीं होता, ये रोज रोज की गलतियों का नतीजा है। स्ट्रेस, पुअर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इर्रेगुलर स्लीप, ये सब फैक्टर्स धीरे धीरे इस नेचुरल प्रोसेस को बिगाड़ देते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस में रहते हैं। ऑफिस का प्रेशर, फाइनेंशियल वरीज, रिलेशनशिप इश्यूज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ माइंड को ऑक्यूपाई कर देता है। जब माइंड पीसफुल नहीं है तो बॉडी भी रिलैक्स नहीं हो पाती। स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल कंटिन्यूअसली रिलीज होते रहते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स को सप्रेस कर देते हैं। अब बात करते हैं एडिक्शन की। अल्कोहल, सिगरेट और परफॉर्मेंस एनहांसर्स, ये तीनों ईडी के सबसे बड़े एनिमीज हैं। मैं इन तीनों को डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि ये बहुत कॉमन है और लोग इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को अंडरएस्टिमेट करते हैं।
अल्कोहल की बात करें तो इनिशियली लगता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सोशल इनहिबिशंस कम हो जाती हैं, लेकिन एक्चुअली अल्कोहल नर्वस सिस्टम को सप्रेस करता है। ये एक डिप्रेसेंट है। रेगुलर अल्कोहल कंजम्पशन से नर्व सिग्नल्स वीक हो जाते हैं। ब्रेन से पीएनएस तक जो सिग्नल्स जाते हैं वे प्रॉपरली ट्रांसमिट नहीं होते। इसके अलावा अल्कोहल लिवर को भी डैमेज करता है। लिवर हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करता है। जब लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो हार्मोन बैलेंस बिगड़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते हैं। ये सब कंबाइंड इफेक्ट ईडी का कारण बनता है। मैं आपको एक और केस बताता हूँ। मेरे पास एक 35 साल का बिजनेसमैन आया था। डेली इवनिंग में ड्रिंक्स लेता था, कहता था स्ट्रेस रिलीफ के लिए, लेकिन ग्रेजुअली उसे ईडी की प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसने अल्कोहल कंप्लीटली छोड़ दिया तो 3 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आ गया। सिगरेट्स की बात करें तो ये डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन को इफेक्ट करती है। पीनस में इरेक्शन के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं। निकोटीन वैसोकंस्ट्रिक्टर है, मतलब ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। याद रखिए, पीनस इक्वल्स ब्लड फ्लो, स्मोकिंग इक्वल्स ब्लॉकेज। ये सिंपल इक्वेशन है। स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस भी होता है, ब्लड वेसल्स में प्लाक जम जाता है। ये स्पेशली पीनस की छोटी ब्लड वेसल्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि वे पहले से ही नैरो होती हैं। इसीलिए ईडी ऑफन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का अर्ली इंडिकेटर होता है। परफॉर्मेंस एनहांसर्स की एडिक्शन भी बहुत डेंजरस है। कुछ लोग टेम्पररी सोल्यूशन के लिए पिल्स का सहारा लेते हैं, लेकिन ये बॉडी की नेचुरल मैकेनिज्म को और भी वीक कर देता है। बॉडी को लगता है कि एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है तो अपना नेचुरल प्रोडक्शन कम कर देती है। ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी भी क्रिएट करता है। पर्सन को लगता है कि पिल्स के बिना परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये कॉन्फिडेंस को और भी कम कर देता है। नेचुरल हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। आयुर्वेद में ईडी को बहुत होलिस्टिक तरीके से देखा जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ये प्रॉब्लम मुख्यतः वाता दोषा के इम्बैलेंस से होती है। वाता नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब वाता डिस्टर्ब होता है तो नर्व सिग्नल्स प्रॉपर्ली ट्रांसमिट नहीं होते। वाता दोषा एयर और स्पेस एलिमेंट से बना है। ये मूवमेंट, सर्कुलेशन और कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक्सेसिव मेंटल वर्क, इर्रेगुलर ईटिंग, लैक ऑफ स्लीप और स्ट्रेस से वाता एग्रीवेट हो जाता है। जब वाता आउट ऑफ बैलेंस होता है तो नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव या हाइपो एक्टिव हो जाता है। आयुर्वेद में शुक्र धातु का कॉन्सेप्ट है। ये रिप्रोडक्टिव टिश्यू को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र धातु बॉडी का सबसे रिफाइंड टिश्यू माना जाता है। ये सभी अदर टिश्यूज के प्रॉपर फंक्शनिंग के बाद बनता है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स से शुक्र धातु वीक हो जाता है। जब हम जंक फूड खाते हैं, इर्रेगुलर स्लीप लेते हैं या मेंटल स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी की एनर्जी सिर्फ सर्वाइवल में लग जाती है। रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए एनर्जी नहीं बचती। इसीलिए शुक्र धातु वीक हो जाता है। इसके साथ ही ओजस भी कम हो जाता है। ओजस मतलब बॉडी की वाइटल एनर्जी। ये इम्यूनिटी, वाइटैलिटी और ओवरऑल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जब ओजस कम होता है तो ओवरऑल वाइटैलिटी और सेक्सुअल हेल्थ दोनों अफेक्ट होते हैं। पर्सन को फटीग, लो एनर्जी और रिड्यूस स्टैमिना महसूस होता है। आयुर्वेद में माइंड की 3 स्टेट्स हैं, सत्व, रजस और तमस। हेल्दी सेक्सुअल फंक्शन के लिए सत्व की प्रीडोमिनेंस चाहिए। सत्व मीन्स क्लैरिटी, पीस और बैलेंस। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल में रजस यानी हाइपर एक्टिविटी, स्ट्रेस या तमस यानी लथार्जी, डिप्रेशन की प्रीडोमिनेंस हो जाती है। आयुर्वेद सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को नहीं देखता, बल्कि माइंड की स्टेट को भी कंसिडर करता है। आयुर्वेदिक अप्रोच में हम रूट कॉज को टारगेट करते हैं, सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस नहीं करते। ये अप्रोच स्लो लग सकती है इनिशियली, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन देती है। पॉर्न एडिक्शन से अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट हो जाती है। रियल इंटीमेसी में पेशेंस और इमोशनल कनेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन एडिक्टेड ब्रेन को ये बोरिंग लगता है। ये सब फैक्टर्स कंबाइंड होकर ईडी का कारण बनते हैं। ब्रेन और सेक्सुअल हेल्थ का कनेक्शन बहुत डीप है। जब ब्रेन में रॉन्ग पैटर्न्स सेट हो जाते हैं तो बॉडी भी उसी अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। यहाँ काउंसलिंग की पावर आती है। काउंसलिंग सिर्फ बात करना नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। प्रोफेशनल काउंसलिंग में हम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं। फियर, एंग्जाइटी, परफॉर्मेंस प्रेशर, इन सब को सिस्टमैटिकली एड्रेस करते हैं।
कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी टेक्निक्स यूज करके हम लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करते हैं। मैं फेलियर हूं, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मेरी प्रॉब्लम यूनिक है, इस तरह के थॉट्स को चैलेंज करके रियलिस्टिक और पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस करते हैं। काउंसलिंग में हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव करते हैं। पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ईडी की प्रॉब्लम सिर्फ मिसकम्युनिकेशन की वजह से बढ़ जाती है। जब कपल्स ओपनली बात करते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है। मैं अपने काउंसलिंग सेशंस में रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी टीच करता हूं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, माइंडफुलनेस, ये सब टेक्निक्स एंग्जाइटी को रिड्यूस करती हैं। जब पर्सन रिलैक्स्ड होता है तो नेचुरल सेक्सुअल रिस्पॉन्स भी बेटर होता है। काउंसलिंग सेशंस में हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर भी वर्क करते हैं, सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करते हैं, पर्सन को रियलाइज कराते हैं कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी नहीं है, वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है जिसमें बहुत सारे पॉजिटिव क्वालिटीज हैं। मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूं कि जो पेशेंट्स काउंसलिंग को सीरियसली लेते हैं उनकी रिकवरी रेट बहुत हाई होती है। माइंड और बॉडी का कनेक्शन इतना स्ट्रांग है कि सिर्फ मेंटल अप्रोच चेंज करने से फिजिकल सिम्टम्स में भी इंप्रूवमेंट आ जाता है। ग्रुप काउंसलिंग भी बहुत इफेक्टिव होती है। जब पर्सन को पता चलता है कि वो अकेला नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आइसोलेशन की फीलिंग कम हो जाती है, सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। योगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स और पेल्विक हेल्थ का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक योगा पॉस्चर्स हैं जो पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। भुजंगासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन, ये आसन्स पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। भुजंगासन में पूरा स्पाइन स्ट्रेच होता है। ये स्पाइनल नर्व्स को एक्टिवेट करता है। सेक्सुअल फंक्शन के लिए स्पाइनल कॉर्ड की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन से पीनिस तक के सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाते हैं। धनुरासन में पूरा पेल्विक रीजन एक्टिवेट होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है। ये पॉस्चर कोर मसल्स को भी स्ट्रेंथन करता है। पश्चिमोत्तानासन में फॉरवर्ड बेंडिंग होती है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेच करता है। टाइट पेल्विक मसल्स भी ईडी का कारण हो सकती हैं। रेगुलर स्ट्रेचिंग से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। प्राणायाम टेक्निक्स से स्ट्रेस कम होता है और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। अनुलोम विलोम में ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। ये ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स को बैलेंस करता है। हार्मोनल स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस होते हैं। भ्रमारी प्राणायाम में हमिंग साउंड क्रिएट करते हैं। ये वाइब्रेशंस ब्रेन को काम करती हैं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में बहुत इफेक्टिव है। माइंड की चैटर कम हो जाती है। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज भी बहुत इफेक्टिव हैं। ये मसल्स सेक्सुअल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केगल एक्सरसाइजेज से इन मसल्स की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, ब्लड फ्लो भी बेटर होता है। रेगुलर मूवमेंट और एक्सरसाइज से इन मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल से ये मसल्स वीक हो जाती हैं। डेली वॉकिंग, स्विमिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन मसल्स को एक्टिव रखती है। अब बात करते हैं कुछ डेंजरस मिसकंसेप्शंस की। पहला मिसकंसेप्शन, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ी गलती है। ईडी को इग्नोर करना प्रॉब्लम को और बढ़ाता है। अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो इनिशियली माइल्ड होती है। अगर उस टाइम प्रॉपर एक्शन लें तो ईजिली मैनेजेबल होती है, लेकिन इग्नोर करने से ये क्रॉनिक हो जाती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। ये भी गलत सोच है। ईडी एक मेडिकल कंडीशन है जिसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए। सिर्फ रिलेशनशिप चेंज करने से ये सॉल्व नहीं होता। एक्चुअली शादी के बाद परफॉर्मेंस प्रेशर और भी बढ़ सकता है। तीसरा मिसकंसेप्शन, ये सिर्फ बुढ़ापे की प्रॉब्लम है। आज यंग मैन में भी ईडी के केसेस बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से ये प्रॉब्लम किसी भी एज में हो सकती है। एक्चुअली यंगर मैन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रीटेबल होती है क्योंकि अंडरलाइंग फिजिकल डैमेज कम होता है। चौथा मिसकंसेप्शन, पिल्स ले लेंगे सब ठीक हो जाएगा। पिल्स टेम्पररी सोल्यूशन है, रूट कॉज एड्रेस नहीं करते, डिपेंडेंसी क्रिएट कर सकते हैं। होलिस्टिक अप्रोच बेहतर होती है। पांचवा मिसकंसेप्शन, एक्सरसाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है।
रेगुलर एक्सरसाइज कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंप्रूव करती है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। रिकवरी का रियलिस्टिक टाइमलाइन क्या है? ये इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है। अगर प्रॉब्लम मेनली साइकोलॉजिकल है तो काउंसलिंग से 2 से 3 महीने में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखने को मिलता है। फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ 3 से 6 महीने में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन यहां पेशेंस और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विक फिक्सेस की मेंटालिटी से बचना होगा, सस्टेनेबल चेंजेस करने होंगे। हर केस अलग होता है। एज, सिवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस, लाइफस्टाइल फैक्टर्स सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है। यंग मैन में रिकवरी फास्टर होती है, ओल्डर मैन में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन एक बात कंफर्म है, प्रॉपर अप्रोच के साथ ईडी कंप्लीटली ट्रीटेबल है। मैंने अपने प्रैक्टिस में 70+ एज के मेन को भी रिकवर होते देखा है। एज कोई बैरियर नहीं है अगर अप्रोच सही हो। ईडी को एक सिग्नल की तरह देखना चाहिए। ईडी कोई बीमारी नहीं, सिग्नल है। ये बॉडी का तरीका है ये बताने का कि कुछ चीजें चेंज करनी है। डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कई बार ईडी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का अर्ली इंडिकेटर भी होता है। पीनिस की ब्लड वेसल्स बहुत स्मॉल होती हैं। जब सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है तो ये पहले अफेक्ट होती हैं। हार्ट की बिगर वेसल्स बाद में अफेक्ट होती हैं। इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ब्लड शुगर, ये सब चेक करवाना चाहिए। ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव करने से सेक्सुअल हेल्थ ऑटोमेटिकली बेटर हो जाती है। ईडी लाइफस्टाइल से भी कनेक्टेड है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ये सब ईडी के रिस्क फैक्टर्स हैं। इन कंडीशंस को मैनेज करने से ईडी में भी इंप्रूवमेंट आता है। अब मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन देना चाहता हूं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो समझिए आप बदलाव चाहते हैं। खुद को दोष मत दीजिए, अकेले मत झेलिए। प्रोफेशनल हेल्प लेना कोई शर्म की बात नहीं है। ईडी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। सही अप्रोच, प्रॉपर गाइडेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट से इसे कंप्लीटली ओवरकम किया जा सकता है। हजारों मेन ने इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली सॉल्व किया है। आप भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ इमीडिएट एक्शन स्टेप्स बताता हूं। पहला, अपनी करंट लाइफस्टाइल को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करिए। अल्कोहल, स्मोकिंग, पॉर्न, इन हैबिट्स को आइडेंटिफाई करिए। दूसरा, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। काउंसलिंग से शुरुआत करिए। तीसरा, अपने डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को इंप्रूव करिए। प्रोसेस्ड फूड्स कम करिए, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा लीजिए। डेली कम से कम 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करिए। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक सीखिए। मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीथिंग, कोई भी टेक्निक जो आपको सूट करे। पांचवा, अपने पार्टनर के साथ ओपनली कम्युनिकेट करिए। आइसोलेशन में रहने से प्रॉब्लम बढ़ती है। रिमेंबर, आपकी सेक्सुअल हेल्थ आपकी ओवरऑल वेलबीइंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे इग्नोर करना या शर्म की वजह से छुपाना सॉल्यूशन नहीं है। ओपन माइंड रखिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और पॉजिटिव चेंजेस इंप्लीमेंट कीजिए। आपकी रिकवरी जर्नी में सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली, फ्रेंड्स या प्रोफेशनल काउंसलर, कोई ना कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे आप ओपनली बात कर सकें। आइसोलेशन सबसे बड़ा एनिमी है। मैं डॉक्टर A.K. सिंह हूं। मैं IMS BHU से क्वालिफाइड नेचुरोपैथिक फिजिशियन हूं। मेरे पास इयर्स का एक्सपीरियंस है ईडी केसेस हैंडल करने में। मैं होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता हूं जिसमें आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी और काउंसलिंग सब कंबाइंड होते हैं। मेरे ट्रीटमेंट अप्रोच में सबसे पहले डिटेल्ड कंसल्टेशन होती है। हम आपकी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल सब एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। फिर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। ट्रीटमेंट में डाइटरी मॉडिफिकेशंस, लाइफस्टाइल चेंजेस, हर्बल सप्लीमेंट्स, योगा और प्राणायामा, काउंसलिंग सेशंस सब कुछ इंक्लूड होता है। हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच होती है। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9076788602। कंसल्टेशन फीस सिर्फ ₹199 है। मैं कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करता हूं। आपकी प्राइवेसी मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है।
कंसल्टेशन में हम आपकी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे, रियलिस्टिक टाइमलाइन बताएंगे। आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से कंसल्टेशन प्रोवाइड करता हूं। अगर आप पर्सनली आ सकते हैं तो बेटर है, लेकिन डिस्टेंस की वजह से नहीं आ सकते तो वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है। याद रखिए, एक कॉन्वर्सेशन आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ईडी से जूझना अकेले में ज़रूरी नहीं है। प्रोफेशनल गाइडेंस के साथ आप इस प्रॉब्लम को सक्सेसफुली ओवरकम कर सकते हैं। मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मेडिकल एथिक्स के अनुसार पेशेंट की प्राइवेसी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप बिना किसी हेजिटेशन के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछिए। आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस मेरी प्रायोरिटी है। मैं रेगुलरली ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। हेल्थ के बारे में जितनी ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, उतने बेहतर डिसीजंस ले सकेंगे। धन्यवाद और रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं। सॉल्यूशन अवेलेबल है, बस सही डायरेक्शन में स्टेप लेना है। आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूं। टेक केयर और हेल्दी रहिए।